बस हम बहुत है। जीने का ही मन नहीं करता अब तो। सब चले गए, बच्चे दोनों चले गए, पेरेंट्स भी नहीं है मेरे फादर ने भी मेरा सपोर्ट नहीं करा कभी भी। उन्होंने भी मेरे साथ में पहले बहुत बुरा हाल करा थे जब मैं कुंवारी थी। बहुत बड़ा उम्र का है मेरे हस्बैंड, तो मतलब मेरा ही बाप लगता है वो। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो महिला है, ये जो लड़की है, यहाँ पर बैठी हुई है और किस तरीके से जो है अपना गुजारा कर रही है। आपने उस खबर में देखा था कि एक लड़की जो कि एक टेबल पर एक खाने का जो है स्टॉल लगाकर बैठी है, खाना बनाती है और अपना गुजारा कर रही होती है। और जब हमने उससे बातचीत की तो हमें पता लगा कि उसके द्वारा जो है बताया गया कि मेरा पति और मेरी सास की वजह से जो है मेरा डाइवोर्स हुआ है, मेरे पिता जो है मुझे रखना नहीं चाहते और मेरे पिता की वजह से ही जो मेरी आज ये हालत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता की वजह से है। क्योंकि उन्होंने एक तो मेरी शादी 17 साल की उम्र में करवा दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लड़की जो है उनके घर में रहे, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे पिता मानते हैं कि लड़की को जो है बोझ समझा गया था। तो इस तरह की जो है वो बातें करती हुई नजर आई। उसकी माता उसके साथ थी, हमने उससे जो है बातचीत की थी। उनका भी यही कहना था कि 26 साल मैंने दुख सहे हैं, मेरे पति ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा है और वहीं अगर देखा जाए तो जो मेरे साथ हुआ वही मेरी लड़की के साथ हो रहा है। तो ऐसा जो है उस माता का कहना था। लेकिन उसकी बात में कितनी सच्चाई थी, कितना जो है उसने सच बोला, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। और मैं चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा आपने वो खबर शेयर की है उतनी ही ये खबर भी आपने शेयर करनी है, ताकि लोगों तक सच्चाई पता चल सके कि किस तरीके से एक महिला जो वहाँ पर बैठी हुई थी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की बनी हुई थी कि शायद सबसे ज़्यादा दुख दुनिया में उसी को है। तो आपको बताना चाहूँगी, खबर चलने के बाद जो है उसका पति हमारे पास आता है और आइए जानते हैं कि उसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है, कितनी वो सही महिला है। और इनकी बात सुनेंगे और आपने हमें बताना है कि जो इनके द्वारा कदम उठाया गया है वो सही है या फिर गलत है। कमेंट में जो है आप ये सब लिखकर हमें बताएंगे। तो चलिए, इनके पति आज जो है वायरल हरियाणा के ऑफिस पहुंचे हैं, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जो महिला वहां पर बैठी है, काफी ज्यादा मेरी आंखें नम हो गई थी जब मैंने उनकी कहानी सुनी थी। उनके द्वारा बताया था कि दुखों का पहाड़ जो है उन पर टूट पड़ा है, कोई आखिरी सहारा है ये, और काफी बार उसने जो है मरने का भी प्रयास किया था, ऐसा जो है उस लड़की का कहना था। तो आइए जानते हैं। सर बताइए क्या कुछ सच्चाई है उस महिला की, आपकी पत्नी की? मेरा उससे डिवोर्स हो चुका है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, वो उसके बाद ये मसाज पार्लर में लगी रही है। अच्छा, मसाज पार्लर पे काम करती थी वो? हाँ, मसाज पार्लर में। शादी के वक्त, शादी से पहले भी कि शादी के बाद? नहीं, शादी के मतलब जिस टाइम मेरा डिवोर्स हो चुका था, डिवोर्स से पहले जब ये 6 महीने की हमारे को तारीख मिलती है तो ये मसाज पार्लर में लगी रही हैं। अच्छा। ये भी लगी रही हैं और इसके मदर भी लगे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जब तो सबसे पहले मुझे बताओ कि डाइवोर्स ऐसा क्या हुआ कि डाइवोर्स आपको लेना पड़ गया? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? डिवोर्स ऐसा हो गया था, पहले एक बार ये घर से बाहर चली गई थी किसी के साथ। किसी के साथ? मतलब घर पे ऐसा था, पहले मुझे कह के गई थी मैं अभी आ रही हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ। तो उसके बाद ये आई नहीं। अच्छा। उसके बाद जब हमने इसकी डिटेल कटवाई तो पता लगा भी जो ये वहाँ पर है राजस्थान सीकर में। अच्छा जी। सीकर वाले को हमने लड़के को पकड़ के लेके तो किसी अन्य लड़के के साथ वो भाग गई थी? अच्छा जी। सीकर वाले ने बोला कि मैंने जोधपुर चले गई, उसके बाद मुझे नहीं पता। हाँ। जोधपुर से इसका 9 महीने बाद मेरे को फोन आता है। हाँ। कि मेरे को किडनैप कर रखा है। अच्छा। अब मेरे को लेने आ जाओ। अच्छा। मैं उसको लेने चले जाता हूँ। हाँ। ठीक है। 9 महीने बाद ये हमारे को जोधपुर से बीकानेर पहुंच जाती है, तो हम बीकानेर से वहाँ से इसको लेके आ जाते हैं। ठीक है। मैंने इसे पूछा भी अगर तूने रहना है तो बता, नहीं रहना तो मुझे फ्री कर दे। तो आप 9 महीने के बाद भी जो है आप इस लड़की को रखने के लिए तैयार थे अपने घर? 9 महीने मैंने इसको रख लिया, कोई बात नहीं, बच्चे को माँ मिल जाएगी, माँ को बच्चा मिल जाएगा और मेरा घर फिर बस जाएगा। तो बच्चा हो चुका था आपका? हाँ, बेटा है मेरे पास, 4 साल का बेटा है। अच्छा। जब ये छोड़ के गई थी उस टाइम 1 साल 11 महीने का था। 1 साल के बेटे को छोड़? हाँ, 1 साल 11 महीने का। तो इसके अंदर ममता नाम की कोई चीज? ममता होती तो फिर भागती क्यों?
किसी के साथ क्यों भागती, कभी कभी उसके साथ भागती, कभी किसी के साथ भाग जाती तो है। आपको कैसे पता कि किसी लड़के के साथ ही ये भागी है, इसका सच में किडनैप नहीं हुआ है? आपको ऐसा कैसे पता? ये जब उसकी फ़ोन की डिटेल निकाली गई, डिटेल से उसमें एक लड़का निकला, ठीक है, राजस्थान शिकर गए, वो फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको मैंने फिर वो हमने उसमें एसपी साहब को भी डाली थी, वहाँ से मेल भी होगी थी, उसके बाद वो फाइल ओके हो गई थी हमारी। उसके बाद ये हमारे को मिल गई, तो मैंने इसको वहाँ रख लिया इसको। तो मैंने उसको बोला तूने घर बसाना है, कहती हाँ मुझे घर बसाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने इसको फिर घर रख लिया। मेरे रिश्तेदार ने सबने मना किया कि इसको मत रखे, 9 महीने बाहर रह के आई है, बहुत ट्रेंड हो चुकी है, क्योंकि औरत जब बाहर निकल जाती है तो अच्छी बात नहीं होती। तो फिर मैंने उसको रख लिया, कोई बात नहीं, दुनियादारी क्या, 2 दिन बोलेगी, 4 इंसानियत के नाते आपने जो है एक पति का फर्ज निभाया। आपने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चे को माँ मिल जाएगी और घर पर आकर एक बार फिर से नई शुरुआत की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। उसके बाद क्या करती है, ये 8 महीने बाद मेरे सामने एक मकान था, वो कमरे में कोई रहता था लड़का, उसके साथ ये भागी थी बच्चा लेके। अच्छा जी, बच्चा ही लेके भागी, किसका बच्चा लेकर वो मेरा ही बेटा, मतलब अपना बेटा लेकर हाँ। भाग गई थी, मतलब किसी फिर से किसी और लड़के के मतलब साथ? मैंने बच्चे को माँ से मिलवाया और इसने ही बाप से दूर कर दिया। उसके बाद ये देखो, उसके बाद कैसे इसको भगा भगा के लेकर जा रही है, आप खुद हैरान हो जाओगे। तो ये जो लड़का है इस तस्वीर के अंदर, ये वही लड़का है राजस्थान वाला या फिर ये कोई और है? लड़का है ये कोई और लड़का ये कोई और लड़का है, ये देखो। तो इसके मतलब अलग अलग लड़कों से चक्कर है। बच्चे से भगाया जा रहा है, वो 3 साल का बच्चा था उस टाइम, पूरी स्पीड में इसको। तो बिल्कुल ये वीडियोस भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से इनके पति का कहना है कि वो महिला जो है राजस्थान चली जाती है बिना घर में कुछ भी बताए। तो आप समझ सकते हैं कि वो लड़की प्रियंका, जिसने अपना नाम बताया था, वो लड़की जो है पहले से ही गलत चल रही है। जब महज 1 साल का जब लड़का था, अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर वो जब किसी और व्यक्ति के साथ फरार हो जाती है, तब उसको उसकी ममता नहीं जागी। अब वो जो है कैमरे पर आकर कह रही है कि मेरे से मेरे बच्चे को मिलवाया भी नहीं जाता है, मैं काफी ज्यादा तरस रही हूं, तब वो नहीं तरसी। आप समझ सकते हैं कि हमेशा कहते हैं कि लड़कियां ही सही नहीं होती है, तो इस खबर से आप समझ जाएंगे कि हमेशा बिल्कुल लड़कियां सही नहीं होती है। दूसरा पहलू यहां पर निकल कर आया है, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से कितनी अच्छी वो बनकर वहां पर दिखा रही थी, कितनी मजबूरी अपनी दिखा रही थी कि मैं मजबूर हो चुकी हूं, मरने का प्रयास कर चुकी हूं। लेकिन सच में ऐसा था या नहीं था, उसका कहना है कि मैंने कई बार जहर खाने का प्रयास किया। और उसकी एक और चीज ये बात थी कि मेरी सास जो है मुझे काफी ज्यादा परेशान किया करती थी। हालांकि आपको वो काफी अच्छा बता रही थी, उसका कहना था कि मेरा पति बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी सास की वजह से ये सब कुछ हुआ। क्या ऐसा कुछ है? ये सब झूठ है, कुछ नहीं है, इसका खुद का है। इसने एक एग्रीमेंट खुद लिख के दिया हुआ है कि मैं अपने शौक से एक अपने आदेश कालिया के पास गई। तो ये एग्रीमेंट इसने खुद साइन खुद साइन कर रखा है, ये टेस्टिंग हुई पड़ा है सारा। तो एक बार इसने खुद लिखा हुआ है कि मैंने अपने माँ बाप के कहने पे अपने पति को परेशान करती थी मैं। अच्छा जी, लिखा हुआ इसने। और उसके बाद में अगर मैं ये दोबारा ये काम करती हूँ तो मेरे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और मेरा बच्चे की जो पालन पोषण है वो पति को दी जाए। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि एग्रीमेंट जो है प्रियंका के द्वारा साइन हुआ था और इसमें जो है ये लिखा था कि मैं अपने शौक से जो है राजस्थान गई थी। एक व्यक्ति का नाम इसमें लिया गया है, उसके पास गई थी। मैंने अपने पति को धोखा दिया है, अपने 2 साल के बच्चे को भी अपने पति के पास छोड़कर गई थी, जो अब मैं 9 महीने बाद अपने पति के पास करनाल आई हूँ। इसमें ऐसा लिखा गया है कि जब वो वापस आई थी अपने पति के पास तो इसके पति ने जो है एक एग्रीमेंट साइन करवाया था, उसमें जो है इसने खुद ये चीज़ मानी है कि मैं 9 महीने के बाद जो है अपने पति के पास अब वापस आई हूँ। और इसका ये भी कहना है कि मैं अपने माता पिता के कहने पर, जी हाँ, मेरे माता पिता के कहने पर ही मैं अपने पति को बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी और उसके बावजूद भी, जी हाँ, उसमें इसमें लिखा है कि उसके बावजूद भी मैं मेरा पति जो है मुझे रखने के लिए तैयार है। आगे क्या कुछ लिखा है वो भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ और आप सभी को अपील करूंगी कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिए। लिखा है कि अगर मैं दोबारा से अपने पति को धोखा देती हूँ, जो कि मेरा लड़का 2 साल का है, वह मेरे लड़का मेरा पति को सौंप दिया जाएगा और इस बारे में मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। यानी कि उसने खुद ही ये चीज मानी है कि अगर मैं दोबारा से कुछ गलत करती हूँ, कुछ और इस तरीके के काम करती
सकती हूँ तो मैं अपनी मर्जी से अपना बेटा अपने पति को सौंप दिया जाएगा और मेरा इसमें कुछ भी हिस्सेदारी नहीं होगी। हालांकि उसने दोबारा फिर गलत काम किया, जैसा कि इनका कहना है। जब वो 9 महीने के बाद मेरे पास आई थी तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ मेरे बच्चे को लेकर भाग गई थी। न जाने उसके क्या कुछ इरादे थे, क्या कुछ वो सोचकर अपने बेटे को जो है वहां से लेकर भागी थी। और हालांकि ये तो शुक्र है भगवान का कि इनका बेटा जो है वापस इनको मिल जाता है, नहीं तो आज वो बेटा कहीं जहन्नुम की जिंदगी जी रहा होता। और एक आगे क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भी जो इसने लिखा है कि जो बयान यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी इसने बोला है वो किसी भी दबाव में आकर, किसी के प्रभाव में ना आकर, बल्कि होशो हवास में जो है ये सब कुछ इसने एग्रीमेंट को साइन किया है। तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे की कहानी क्या कुछ रियलिटी है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे जो है ये महिला अपने आप को इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा बता रही थी, लेकिन अब रियलिटी निकल कर ये सामने आई है कि ये जो महिला है, जो महिला की माँ है, वो मसाज सेंटर पर काम किया करती थी। हालांकि उनके पति को जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ ज़रूर था। और अब एक और चीज़, जो एक वीडियो इन्होंने हमें दिखाई थी जिसमें महज 3 साल के बच्चे को वो उसकी जो है कितना ज़्यादा ख्याल रखती थी, वो आप इस वीडियो से खुद ही समझ जाएंगे कि उसको जो है अपना मेकअप करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा गया, ना कि अपने बच्चे का उसने ख्याल रखा। एक वीडियो है जहाँ पर अपने बच्चे को वो जो है सीढ़ियों के ऊपर छोड़कर आ जाती है। जी हाँ, क्या वीडियो थी सर ये देखो, ये बच्चे को पोटी करा के 3 साल के बच्चे को पोडियम में छोड़ दिया। या बच्चा पोडियम में नीचे गिर जाए, वो तो मैंने कैमरे लगा लिए थे, पता लग गया मुझे। तो अभी तो वो बता रही थी कि माँ की ममता है, मैं काफी ज्यादा अपने बेटे के लिए तड़फ रही हूँ, तो ये वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मैम, कोई भी 3 साल का बच्चे को कभी पोडियम में छोड़ा जाता है? गिरने का डर हो सकता है, गिर सकता है अगर बच्चा। इतनी ममता होती तो उसको गोद में लेके जाया जाता है। हाँ। ठीक है, फिर क्या किया? उसके बाद ये बैठी रहती है और तैयार होती है, कोई कपड़े ऐसे ऐसे पाती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो, बच्चे ने पोटी कर रखी है, वो खड़ी है और अपने कपड़े पा के नाच रही है। अच्छा जी। ये तो मैंने अंदर एक कैमरा इसलिए लगा लिया था, मैं कहा चलो देखे ऐसी आज करती क्या सारा दिन। तो मतलब आपको अपनी पत्नी पर, जब वो 9 महीने के बाद आई तो आपको अपनी पत्नी पर वो विश्वास नहीं बन पाया, तो आपने घर के अंदर कैमरे लगा लिए। तो कैमरे में क्या सच्चाई निकल कर आई? सच्चाई में ये देखो ना, ये देखो कैमरे में कैसे नाच रही है। बेटा खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं कहा चल पहले पोटी धो देती हूँ या तो पहले दूध पी ले, कुछ भी है, कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर। इसको कोई केयर नहीं है। अगर केयर होती तो। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे इसने मेरे को बोला कि इसने मेरे को तलाक दे दिया, मैं गलत हूँ, इसका नाना गलत है, इसके पापा गलत है, ये खुद ही गलत है। अगर कोई लड़कियां सच्ची होती तो अपने घर बैठी होती हैं। अब ये आज के डेट में ठैया इन्होंने क्यों चबाया, इन्होंने सारा क्यों लेते हैं? क्योंकि मसाज सेंटर बंद हो चुके हैं। ठीक है, मसाज सेंटर बंद हो चुके हैं। ठैया का इसलिए सारा लगाया कि 2 पैसे कोई देने आएगा बिना बात पे। तो ये तरीका अपनाया गया है, इनको अपनाया गया कि। और दूसरी बात रहेगी मेरे मदर की बात। अब कहते हैं किसी ने आपकी उम्र पर भी काफी टिप्पणी की गई कि मेरा पति तो मुझसे आधी से ज्यादा उम्र का, मेरे पिता से भी ज्यादा बड़ा लगता है। ऐसा जी, मैं तो खुद 30 साल का हूँ, मेरा तो 9/6/1991 डेट ऑफ बर्थ है। मैं तो आधार कार्ड भी दिखा सकता हूँ, कमेटी का भी हो। और इसने तो, मैं खुद शान को मैं 53 साल का हूँ। मैंने कहा मेरे मदर की उम्र 58 साल, मैं 53 साल का हो गया, बड़ी अजीब सी बात है। मतलब झूठ बोलने की इनकी हद है। अब सेकंड बात बताता हूँ, उसके बाद ये कहती है बच्चे को मिलने नहीं देते, फिर कहती है बच्चे को मिलने देते हैं। पहले तो फैसला कर ले उसको मिलने क्यों देता मैं। अगर बच्चे को मिलने देता सब कुछ था ना, क्योंकि बच्चे को माँ थे। लेकिन अब इसने मतलब बेमतलब का किसी ना किसी पे नाम लगाना था। उसने मेरे मदर पे नाम लगाया। मेरे मदर का इसलिए नाम लगाया क्योंकि वो सोचती थी कि इनके मदर का नाम लगाऊंगी, इसके मदर परेशान होंगे तो ये कुछ ना कुछ देगा। तो मेरे पास नहीं है पैसा, मैं पहले खाली हो चुका हूँ, क्योंकि उसको ढूंढ के मैं सब कुछ कर्ज हो चुका हूँ इस टाइम। तो इसका एक और ये आरोप था कि सर आप जो है काफ़ी ज़्यादा उसको पीटते हो, जैसा मतलब उसके पिता के साथ, जैसे उसका पिता उसकी माँ के साथ बिहेव करता है वैसे ही आपने उसके साथ बिहेव किया है, काफ़ी ज़्यादा उसको मारा पीटा गया है ससुराल में, ऐसा भी कुछ हुआ था? मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, उसकी मारने पीटने वाली शक्ल देखना उसकी। मतलब आपने कभी उसको हाथ नहीं लगाया? ये बेवकूफ़ी है, ये इनको कुछ नहीं है। ये देखो, ये वीडियो देखो, उस लड़के का इंतजार कर रही है, मारने पीटने वाली शक्ल देखो, कोई लगता है कि तैयार होगी? अच्छा, ये छत पे खड़ी होके उस छत पे खड़े उस लड़के का इंतजार कर रही है, किसी और लड़के का। ये तो आपको पता था ऑलरेडी कि ये इसके इतने चक्कर चल रहे हैं, इतने अफेयर हैं? मैंने एक्चुअली पता क्या है, देखो जब शादी मेरी हुई 2 महीने बाद सामने स्वराज की एजेंसी थी ट्रैक्टर की, वहाँ ये पकड़ी गई। चलो रख लिया, कोई बात नहीं। 9 महीने बाद फिर रख लिया, छोटा बच्चा था, मैं कोई बात नहीं यार, घर बस जाएगा। अब उसके बाद मैंने कैमरा लगा के देखें यार, कुछ ना कुछ तो पता लगे भाई होता क्या है, भाई करती क्या है।
फिर उसके बाद ये पता लगा कि ये तो बच्चा ही लेके भागी है। मैं टूट चुका था कि मेरा बच्चा मेरे को दिलाया जाए। उस न्यूज़ के कारण भी मेरे को अपना बच्चा मिला, ठीक है। उसके बाद जब ये मेरे को मिली है, आधे कपड़े मिली है, जो ये मैं कहना नहीं चाहता, बल्कि बहुत ज़्यादा था, वो सबको पता है। मैं जहाँ रहता हूँ सबको पता है ये। तो बिल्कुल आपने जो है इनकी पूरी सच्चाई सुन ली और आपने उस वीडियो में भी देखा था कि कितना ज़्यादा झूठ जो है उनके द्वारा फैलाया गया है। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके कि हमेशा ही जो है महिलाएं सही नहीं होती हैं, हमेशा ही जो लड़कियां कहती है वो बिल्कुल सच नहीं होता है। तो वो जो है आज यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। ये एग्रीमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, सब कुछ जो है इसने कबूला है। जी हाँ, लड़की ने सब कुछ कबूला है कि मैं 9 महीने के बाद अपने घर पर आई हूं। तो हालांकि ये तो बड़प्पन है इनके पति का कि जो इनके द्वारा अपनी पत्नी को दोबारा रख लिया गया था। जी हाँ, अपने घर पर रखा गया था ताकि इनके बच्चे का, इनका जो एक छोटा सा बच्चा था उसका फ्यूचर संवर जाए। लेकिन शायद उस लड़की को वो मंजूर नहीं था। दोबारा फिर उसने ऐसी ही हरकत की जिसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं व्यक्ति इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने आखिर में जाकर ये फैसला लिया कि मैं अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रख सकता हूं। जी हां, इस वजह से जो है वो लड़की और वो माता जो है वहां पर बैठी हुई है और जो एक बहाना अब ये बनाया गया है, जैसा कि इनका आरोप है कि अब ये बहाना बना रही है महज पैसे कमाने का, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हां, जिसके बाद जो है ऐसा कदम इनके द्वारा उठाया गया कि वो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस खबर को देखिएगा और आपके क्या कुछ विचार है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप सभी से अपील करूंगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।